जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, यही कामना अपने दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर रोज़ एक नई से नई अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक लाने की हमारी कोशिश रहती है, जिससे जो है आपका ज्ञान और भी ज़्यादा बढ़ सके और जो है आपको नॉलेज मिल सके। तो जैसे कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल था, 2-3 जनों ने हमसे कमेंट करके भी पूछा है कि मसान जो है वो क्या होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो उसके बारे में बताएंगे। और मेहंदीपुर बालाजी से अगर मसान कटवाना है तो क्या विधि रहती है, किस तरह से कटवाया जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक ये वीडियो होने वाली है। तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियाँ आपके परिवार की रक्षा करें। मसान जैसी प्रक्रिया आपके घर से कोसों दूर रहे। आपके घर में किसी भी प्रकार की जो तंत्र विद्या से युक्त क्रियाएं होती हैं वो आपके घर में प्रवेश न करें। ऐसी कामना अपने इष्ट देव से आपके परिवार के लिए करते हैं, क्योंकि देखिए इन चक्करों में ना ही हो आदमी तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ये कोई छोटे लेवल की मान लो चीज़ें नहीं होती हैं। ये बहुत ही तंत्र विद्या का बहुत बड़ा शास्त्र है। जो मसान हो गया, मसानों की कई प्रकार की प्रक्रिया है, समझ गए। आयुर्वेदिक के अनुसार आत्माओं को 18 प्रकार के आत्माओं प्रेत आत्माएं बताई जाती हैं, जिनके अंदर ये मसान भी गिने जाते हैं। तो ये जो मसान जो चीज़ है एक पावरफुल चीज़ है। मरगट शमशान से युक्त इसका उत्पादन है। मान लो ये जो शमशान की प्रक्रिया के कारण ये चीज़ें चलती हैं। तंत्र विद्या के अंदर इसका पूर्ण रूप से अध्ययन होता है। तंत्र विद्या में क्योंकि सात्विक विद्या से या वैदिक तरीके की विद्याओं से इसको जागृत करना इतना आसान नहीं है। बहुत से लोग मसान को जागृत करते हैं, मसान को जगाकर, मसान को मान लो पावरफुल बनाकर अपने वश में कर कर जो कि तंत्र विद्या जो कि अघोरी जो कार्य करते हैं वो जल्दी इन चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं। माँ कालका के भक्त भी इन चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं और गलत कार्य के प्रति जो कई लोग हैं इसका यूज करते हैं। जैसे कि ये मसानों की जो प्रक्रिया है कई प्रकार की है, जैसे कि कलवा मसान, कच्चा मसान और उसी के प्रकार से बालुकी मसान, बहुत से प्रकार के मसान हैं। मुंजा भी होते हैं, कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। ये मान लो ये इनके अनगिनत हैं, ये इनकी कोई गिनती तो है नहीं, समझ गए। लेकिन मैं जो भिन्न भिन्न प्रकार से लोग इस्तेमाल में लेते हैं, जो कार्य को इस्तेमाल में लेते हैं, जैसे कि कच्चा मसान। कच्चा मसान क्या मसान है, कौन सा मसान होता है जो कच्चा मसान होता है? कच्चा मसान वो मसान होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी गर्भ में पड़ी स्त्री के पेट में जब कोई बच्चा पल रहा होता है और उस बच्चे का वो किसी भी प्रकार से गर्भपात कर देते हैं और वो बच्चा अगर कहीं नाजायज संबंधों के कारण भी पनपा हो, तो जब वो उस बच्चे को धरती में या गाड़ देते हैं या कहीं पे फेंक देते हैं, तो उस बच्चे की जो त्रसदी होती है वो बच्चे की जो नाल समेत उसकी जो नाल होती है ना, आपको भी इस चीज़ की नॉलेज अब हो जाएगी। जो नाल होती है वो नाल कटती नहीं, वो नाल उसके साथ जुड़ी रहती है। तो जुड़ी रहने के बाद जो भगवान शंकर जहाँ तंत्र विद्या का अतार सागर है, जो वहाँ उस और भगवान विष्णु जो कि संसार के पालनहार हैं, उस नाली के माध्यम से उसका पालन पोषण होता है। और जिन व्यक्तियों के द्वारा उस शरीर का मान लो कई लोग ऐसे छोड़ देते हैं तो वो कहीं दफना देते हैं, कहीं जैसे कि कहीं नदी में नहीं दफनाते हैं, कई लोग कहीं दफना देते हैं, कहीं ऐसे छोड़ भी देते हैं, मान लो कच्चा बच्चा जो होता है इस प्रकार से। तो ऐसे कच्चे बच्चे को क्या कहते हैं? मसान। ये कलवा मसान होता है, इसको कच्चा मसान कहते हैं।
जब ये जागृत होता है, तांत्रिक लोग इसको जागृत कर देते हैं। ऐसा बच्चा जब मसान बनता है, और मसान वो बहुत पावरफुल होता है, भगवान विष्णु से उसकी जो नाड़ी जुड़ी हुई होती है, वहीं से उसका पालन पोषण कंटिन्यू चलता रहता है। और शंकर भगवान, क्योंकि उस आत्मा का कोई कसूर नहीं होता, उस आत्मा के पास एक, उसने संसार की ये जो कर्म क्षेत्र है इसको नहीं देखा, लेकिन उस क्षेत्र, उस मसान रूप में जब उस कर्म क्षेत्र को वो देखता है, तो वो एक कर्म क्षेत्र को जहाँ बहुत ही पावरफुल चीज हो जाती है, वो मान लो उसको कलवा मसान कहते हैं, कच्चा मसान भी कहते हैं, कलवा मसान भी कहते हैं इसको। तो ये एक बहुत ही पावरफुल चीज होती है। जब ये पावरफुल चीज, इनको कहीं पे मंदिरों में आने जाने से भी कोई रोक नहीं है। जैसे कई मंदिरों में जाते हैं तो बहुत से तांत्रिक लोग क्या करते हैं, किसी के घर को, परिवार को नाश करने के लिए इसी प्रकार से मुंजा होता है, इसी प्रकार से ही मुंजा होता है। जैसे कि मुंजा की जो प्रक्रिया होती है, एक महीने, मतलब एक दिन से लेकर 40 दिन के, सवा महीने के अंदर अगर कोई बच्चा एक्सपायर हो जाता है तो उसको मुंजा बोल देते हैं, समझ गए। तो उसमें वो भी किसी कारणवश एक्सपायर हो गया, या कोई किसी भी चीजों के कारण दबाव में आ गया, या कोई भी तंगी में आ गया, तो इसको मुंजा बोल देते हैं। इसकी भी लोग बहुत से, इसकी साधना भी बहुत खतरनाक होती है, बहुत से लोग करते हैं और करते वक्त मरते भी हैं। आप ये मत सोचना कि ये साधनाएं कोई आसान है, ये कुटुंब तक का भी नाश कर देती हैं। ये साधना करते लोग, बहुत कम लोग, मान लो अगर 10 में से 10 लोग बैठे तो कोई 1 या 2 लोग ही इससे सफल होते हैं, अधिकतर लोग इससे सफल नहीं होते। अगर सफल हो भी जाते हैं तो सक्सेस नहीं होते अपने जीवन के अंदर। ये दूसरों का बुरा करने के लिए प्रक्रिया कर देते हैं, उसको भेजते हैं, और जिस घर के प्रति ये भेजा जाता है, शमशान से इसकी क्रिया चलती है। इसकी जो क्रिया होती है शमशान से चलती है। ये किसी के टारगेट पे भेजी जाती है कि इसके घर का ये कार्य करना है। तांत्रिक लोग जो अच्छे लेवल के तांत्रिक होते हैं, जिनको भाई अच्छी ज्ञान विद्या को प्राप्त है, जिन्होंने वाकई में दत्तात्रेय जी से मान लो ज्ञान को अर्जित किया है, उनकी कृपा से, गुरु गोरखनाथ जी से, मान लो जिसको ज्ञान है वाकई में, माँ कालका के भक्त जो होते हैं, तो वो इन चीजों को क्या करते हैं, मान लो इनको अपना वश में करते हैं और इनसे कार्य करवाते हैं। कार्य करने के बाद जिस घर में ये छोड़े जाते हैं, उस घर का व्यक्ति के क्या लक्षण हो जाते हैं, शरीर खत्म होने लग जाता है, उस घर के अंदर जो संतान है वो उत्पन्न होने में तकलीफ होती है काफ़ी, और अगर होती भी है तो पेट में भी खराब होने लग जाती है बार बार। और अगर कोई टारगेट पे भेजा जाए, जैसे अधिकतर कलवा मसान डराता भी है, खेलता है वो, मान लो उसको वो बार बार दिखता जैसे ये खड़ा, ऐसे मान लो पागलपन की स्थिति पैदा कर देते हैं। मान लो अधिकतर पागलपन की स्थितियों में भी ये चीजें भेजी जाती है। तो ये कई बार क्या होता है कि जैसे कि हमें लगता है कि हमारे साथ कोई चीज चल रही है, वो आपके साथ खेलता है और हंसता है, समझ गए। अभी दिख गया तो फिर लुक गया, मान लो इस प्रकार से वो कार्य करता है। इस प्रकार का जो ये मसान है, ये मान लो आदमी को पागल बनाए रखता है। और जो अगर शमशान की मसान क्रिया करी जाए तो आदमी सूख जाता है, उसके शरीर में जो है मान लो तकरीबन जो शरीर सूखता रहता है उसका। अगर उसको कहीं घोल के पिला देते हैं, कहीं टारगेट पे भेजे जाते हैं, करने की अलग अलग विधियां हैं इनके पास, कहीं दारू, मीट, अंडा, मुर्गा, इन चीज़ों के प्रक्रियाओं से तंत्र विद्या की जाती है। तंत्र विद्या एक बहुत बड़ा अथार सागर है, क्योंकि भगवान शंकर के द्वारा इस विद्या का उत्पादन हुआ है। तो ये मैंने आपको बताया। अब अगर आपके साथ कोई ऐसी प्रक्रिया हो रही है या कोई ऐसा मसान आपके घर साथ छोड़ा है, तो इसका मेहंदीपुर में इलाज है। बस बहुत से लोग क्वेश्चन कर देते हैं, क्या गंदी चीजों का इलाज मेहंदीपुर में होता है? भैया सब कुछ होता है। बालाजी दरबार में हनुमान जी महाराज के पास एक रूप थोड़ा है, उनके पास पंचमुखी रूप भी तो है। तो पंचमुखी रूप पे भी इसकी काट है, और किस प्रकार से काट करवानी है आपको मैं आप बताता हूं। अगर आपको लगता है जैसे कि आपने जैसे श्री बालाजी सरकार के धाम में आप जाते हो, श्री बालाजी महाराज की अर्जी दरखास्त लगाते हो अपने गोत्र समेत, और लगाने के बाद आप तीनों शक्तियों के पास नतमस्तक होकर मत्था टेकते हो, और श्री भैरव बाबा के पास भी नतमस्तक होकर मत्था टेकते हो, तो प्रार्थना करते हो। प्रार्थना जब अर्जी लगाते समय यही करनी है कि मेरे शरीर पर
कोई मसान क्रिया या कोई मसानी क्रिया या कोई मसान की कोई भी शमशान से युक्त जितनी भी क्रिया हैं इस संसार में, जितनी भी अभद्र शक्तियों के द्वारा कोई भी क्रिया की जाती हो, अब जैसे कई बालू की मसान के माध्यम से भी कईयों का बुरा कर देते हैं, तो उसमें भी आपने इसी प्रकार से प्रार्थना करनी है श्री बालाजी महाराज से। और करने के बाद आपने 3 पहाड़ी पे शमशान माँ काली का, शमशान भैरव का मंदिर है, वहां जाना है। वहां जाकर आपने बंधन कटवाने हैं। 3 दिन लगातार आपके बंधन कटेंगे। 3 दिन लगातार आपने जाकर माँ काली के भी बंधन कटवाने हैं और शमशान भैरव के भी बंधन कटवाने हैं। और वहां से आपने एक नारियल लेना है और नारियल के अंदर आपने 10 रुपए की दरखास्त लेनी है और अपने ऊपर से और 21 बार वार के वहाँ के जो पंडित जी हैं, जो वहाँ पर जो शमशान भैरव के वहाँ पर जो कार्य करते हैं, उनके वहाँ पर मान लो भैरव जी के चरणों में वो देना है। और उसके बाद जो 64 योगिनियाँ का मंदिर है, जो ऊपर 64 योगिनियाँ हैं, वहाँ जाना है। वहाँ जाकर तिलक लगाना है 64 योगिनियों के चरणों से, क्योंकि वो जो 64 योगिनियाँ, उनसे प्रार्थना करनी है कि आपकी योगिनियों शक्तियों से, हे भैरव बाबा, आपकी योगिनियों शक्तियों द्वारा ये शमशान की प्रक्रिया आपसे उत्पन्न हुई है। अगर मेरे ऊपर कोई शमशान की क्रिया की हुई है या शमशान का बंधन किया गया है या कोई भी शमशान से युक्त जितनी भी अभद्र शक्तियों के द्वारा मान लो क्रिया होती हैं, आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मैं योगिनियों से प्रार्थना करता हूं कि आपकी योगिनियों शक्तियों द्वारा उस बंधन को काट दिया जाए। तो आपने इस प्रकार की प्रार्थना करनी है 3 दिन में। और उसके बाद अगर किसी को लगता है कि उसके कलवा मसान छोड़ा है, कच्चा मसान छोड़ा है, तो उसमें क्या करना है, जब ये कार्य आप कर जाएं तो नीचे शंकर भगवान के मंदिर में आना है। शंकर भगवान के मंदिर में आकर आपने क्या करना है, कलाकंद के 2 पीस, जो कलाकंद होते हैं 2 पीस और थोड़ी सी दही, और कलाकंद के 2 पीस और थोड़ी सी दही और 3 लौंग आपने अपने ऊपर से वार कर और शंकर भगवान पर अर्पित करनी है और प्रार्थना करनी है कि जो भी, चाहे कलवा मसान की, देखो जितनी भी शक्तियां हैं, शंकर भगवान, याद रखना कि माता और पार्वती, जो अगर किसी ने मुंजा शक्ति से कोई कार्य किया है, अगर किसी से मुंजा शक्ति से कोई कार्य किया है तो उसमें माता और पिता की शक्ति दोनों की चलेगी। अगर किसी ने मुंजा शक्ति से कार्य किया है तो माता पिता की शक्ति दोनों का आह्वान करना है आपने, माता कालका की शक्ति और शंकर भगवान की शक्ति। माँ गौरी से भी प्रार्थना करनी है कि मेरे ऊपर मुंजा शक्ति छोड़ी गई है या मुंजा प्रक्रिया के माध्यम से ये कार्य किया है या कच्चा मसान भेजा है, तो मैं आपके श्री चरणों में, क्योंकि देखो कहते ना कि शंकर भगवान से सब चीजें उत्पन्न हुई हैं, समझ गए। वैसे तो आपको ऊपर से ही आराम आ जाएगा, लेकिन ये लास्ट की कई बार ऐसा चीजें होती है कि मान लो वहां से नहीं हो, मान लो वहां करने के बाद ये कार्य आपको करना है, घर वापसी जाने के पहले ये कार्य कीजिए और प्रार्थना करो कि हे शंकर भगवान, मैं जितनी भी ये कराई है आपके द्वारा से उत्पन्न है, आपने ही इन चीज़ों का जो है माता को ज्ञान दिया था और यही चीज़ों को मैं चाहता हूं कि आपके श्री चरणों में जो भी चीज़ें मेरे पास भेजी गई हैं वो आपके श्री चरणों में मैं उनको स्थान देता हूं। मानो उनको यहाँ पर आप अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए। तो शंकर भगवान से इस प्रकार की प्रार्थना करनी है और शंकर भगवान से आप जब वहां पर होगे तो अपने शरीर जितना कलावा, जो रोगी है, अगर वो रोगी है उतना कलावा लीजिए और अगर वो चीज आकर बोल रही है तो उससे वचन में गांठ बंधवाइए। मान लो वचनों में गांठ बंधवा लीजिए, आपकी गांठ मारिए आप बोलते हुए। अगर वो गांठ मारती है ठीक है, नहीं मारती तो आप कम से कम 7 गांठें उसका नाम लेकर, जो भी है नाम लेकर, अगर नाम भी नहीं पता तो ओम नमः शिवाय कर कर उसके ऊपर से 21 बार वार कर, उसकी हाइट जितना कलावा होना चाहिए और शंकर भगवान पर वो अर्पित करना है। और वहां से कोई फूल हो
या कोई बेल पत्तर हो या कोई ऐसी जो कोई भी ऐसी चीज हो वो आपने बाबा से लेनी है और 21 बार ऊपर से वार कर उसकी ऊपर की जेब में डालकर आप वापस ले आइए। और अपने घर में जब भी आपको दिक्कत लगे और उसको एक एलोवेरा पेपर में डाल लीजिए, जब भी आपको दिक्कत लगे तो तब भी आप उसको अपने मस्तक पे लगाकर वहीं पे, वैसे तो दिक्कत होएगी नहीं, उसके बाद परहेज कीजिए। मैंने ये कुछ नॉलेज दी है आपको, ऐसे तो इस संसार में भद्र शक्तियों की कोई कमी नहीं है क्योंकि महादेव से ही ये सब उत्पन्न हुई है और महादेव पर ही इनका खत्म होएंगी। तो बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री बालाजी महाराज की। ये जो मसान प्रक्रिया होती है ना, ये जो है ये एक किस्म का तंत्र शास्त्र में गिनी जाती है, तंत्र शास्त्र में। और ये बहुत से लोग ना इससे पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उभरते नहीं है, कितना ही कार्य कर लें वो सिर्फ इतने ही लेवल तक रहेंगे। समझ गए, गलत कार्य का गलत ही डिसीजन होता है। अगर इसको सही तरीके से यूज किया जाए, ऐसी बात नहीं कि मसान शक्ति गलत कार्य में ही, तंत्र विद्या गलत कार्य में यूज होता है। तंत्र कार्य का अगर सदुपयोग भी किया जाए ना तो बहुत अच्छे तरीके से कार्य की जाएगी। दत्तात्रेय जी ने इसका सदुपयोग भी बताया गया है, तो वेद शास्त्रों में इसकी बहुत सारी उल्लेखन दिए गए हैं। तो अगर सही तरीके से कार्य किया जाए तो ये अच्छी तरीके से भी कार्य करती हैं। तो अगर ये चीज़ें फिर भी अगर आपसे नहीं कटती हैं या आपको किसी भी प्रकार का नहीं आराम होता है तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है, बालाजी सरकार में हर चीज़ों का हल है, लेकिन हर चीज़ में एक समय भी बहुत ज़रूरी होता है। ये बाबा के दरबार में हर चीज़ों की काट है। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।